हमारे यहाँ पर एक रिवाज होता है, रिचुअल, जहाँ शादी के बाद लड़कियां 1 साल तक इस मंगलसूत्र को उल्टा बांधती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से सब कुछ सुलझ जाता है और उसके बाद मंगलसूत्र को सीधा किया जाता है। अब तो मुझे सच में यकीन हो गया अबीर, और ये मेरे लिए चैलेंज बन गया है, क्योंकि 1 साल के अंदर मुझे तुम्हें सुधारना ही होगा। खुशी क्यों कर रही है यार, दुखी? दर्शन मात्रे मन कामना, अपने आप को सिंगर समझती है, सो क्रूकी। पापा, मैं जानती हूँ कि अबीर हमारे रिश्ते को वैल्यू नहीं करता, लेकिन मैंने 1 साल के अंदर इस मंगलसूत्र को सीधा करने की कसम खाई है। लेकिन ये करने के लिए मुझे स्ट्रेंथ की जरूरत होगी, आपके आशीर्वाद की जरूरत होगी। पापा प्लीज मुझे आपका आशीर्वाद दे दीजिए। OMG, तुम गा रही थी? मुझे लगा कि जो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर गा के भीख मांगते हैं ना, उनमें से कोई हमारे घर में घुस आया है। सासू जी, अब आप चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन इस घर की बहू तो मैं बनी चुकी हूँ, तो अपनी बहू समझकर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। स्टॉप दिस ड्रामा, ओके? नॉट विद मी। एक बात बताओ, उठ तो गई हो तुम, लेकिन लगता है कि तुम्हारा सपना अभी तक टूटा नहीं। शादी करने से इस घर की बहू नहीं बन गई तुम, तो जितना जल्दी तुम इस भुलावे से बाहर निकलोगी ना, उतना ही तुम्हारे लिए बेटर होगा। यू अंडरस्टैंड? ओके, तो फिर आप एक काम कीजिए, एक भूली समझकर ही मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, ताकि एक भटके हुए को उसकी मंजिल मिल जाए। नहीं सासू जी, आज चाहे जो कुछ भी हो, मैं आपका आशीर्वाद लेकर ही रहूंगी। ठीक है, झुकी रहो, क्योंकि मैं तो तुम्हें कोई जीती रहो, सदा सुहागन रहो। सास ससुर का हाथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। क्या फर्क पड़ता है अगर हाथ सास का हो या ससुर का? तुम्हारी आवाज में इतनी पॉजिटिविटी है कि वो इस घर की नेगेटिविटी को खुद ब खुद दूर करते हैं। बाय द वे, साहबजादे उठे या नहीं? नहीं, मैं उठा कर आती हूँ। सुनो, थोड़ी सी अपनी अच्छी क्वालिटीज उसे भी देता हूँ।
फूल, ये क्या है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? ज्यादा चिल्लाओ मत, ओके? अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हारी आवाज सुन ली ना, तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और फिर ये जो तुम्हारा बना बनाया प्लान है ना, चौपट हो जाएगा। लिसन, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो सब ना तुम तैयार होने के बाद करना, ओके? और वैसे भी शॉवर तो करा ही दिया मैंने तुम्हें, अब तुम्हें सिर्फ जाके कपड़े चेंज करने। गो। बहुत रिग्रेट करने वाली हो तुम ये सब। रिग्रेट मैं नहीं, रिग्रेट तुम करोगे। जानते हो ना किससे पंगा लिया तुमने? प्रताप जी वो शादी इतनी जल्दी में हो गई ना, तो मौका ही नहीं मिला शादी की रस्में निभाने का। पर अरमान तो हमारे भी है ना। अरे कार्तिक जी, जो कहना है बेझिझक कहिए आप। हम वो बियाही भेंट की छोटी सी रस्म है। बेटी और दामाद को घर बुला के सम्मान करना चाहता हूँ, तो आप अबीर और खुशी को। अरे ऑफ कोर्स कार्तिक जी, ये भी कोई पूछने की बात है? आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द उन दोनों को आपके यहाँ भेजता हूँ। थैंक यू प्रताप जी, थैंक यू। अरे खुशी, आओ बैठो अबीर के पास। पता है, आज हम सब पहली बार एक साथ बैठे हैं, और अपने बेटे के साथ तो एक अरसे के बाद मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूं। एंड इट्स ऑल थैंक्स टू यू खुशी। थैंक्स मुझे नहीं, थैंक्स अबीर को कहिए, क्योंकि अगर अबीर ने मुझे कन्विंस नहीं किया होता कि वो बदल गया है, तो मैं अबीर को कभी माफ नहीं करती, और फिर आज ये सब पॉसिबल ही नहीं हो पाता। एक मिनट खुशी, तुम आज मेरे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाओगी? अबीर, कल ही तो आई है ये, और तुम अभी से ब्रेकफास्ट बनवा रहे हो इससे? क्या हो गया डैड? अभी मेरी वाइफ है, अब इतना हक तो बनता है ना मेरे इस पे। अब ये नहीं बनाएगी तो और कौन बनाएगा डैड, बताइए? अब एक वाइफ की ड्यूटी होती है ना कि अपने हस्बैंड को सेटिस्फाइड रखे, राइट मॉम? ईट अबीर, अब तो ये यही है ना, फिर कभी बना लेगी। डैड सो व्हाट अगर आज ये मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दे? अब देखिए, इसके लिए भी तो मैं कितना चेंज होना, अपनी लाइफ में कितने चेंजेस लाए हैं। सुबह उठा, कुछ नहीं बोला, बिना क्रब किए नीचे आ गया आपके साथ ब्रेकफास्ट करने। अब उसमें इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्यों खुशी? कोई बात नहीं, इट्स फाइन, मैं बनाकर लेकर आती हूँ। अबीर, अब ये बचपना छोड़ो, शादी हो गई है तुम्हारी, बिहेव लिटिल मैच्योर। इट्स ओके डैड। नो इट्स नॉट ओके। मजाक तभी ओके होता है जब दोनों साइड उसे एंजॉय कर रहे हो। तुम्हें एक परफेक्ट वाइफ मिली है, अब उसके लिए एक परफेक्ट हस्बैंड बनना है, समझे? चीटा, मुझे मिर्ची पाउडर देना, मुझे अबीर के लिए नाश्ता बनाना है। और गूंदा हुआ आटा का है? फ्रिज में। थैंक यू, अब आप जाइए। मैं मंदिर में भोग लगा कर आती हूँ। आई एम सॉरी पापा, मुझे आपको ये खाना खिलाना पड़ रहा है, पर मैं क्या करूं? अबीर को लेसन सिखाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। माफ कर दीजिए मुझे प्लीज। ये क्या है?
इतना अनहेल्दी ब्रेकफास्ट, सो हैवी। आई कांट हैव दिस। वो एक्चुअली क्या है ना, अभी जल्दी जल्दी में यही बन पाया। अब कोई बात नहीं, मैं कल से ना तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे ही बनाऊंगी, पक्का। खा लो अबीर। अबीर, are you okay? मिर्ची पानी। खुशी, जरा इसकी पीठ हिला दो तुम। जी। Listen, मेरे बेटे अबीर से स्पाइसी खाना बिल्कुल खाया नहीं जाता, ओके? So keep that in mind. वो एक्चुअली क्या है ना, पराठे में अगर एक्स्ट्रा स्पाइसेस डाल दो तो और टेस्टी बन जाता है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया। वो मैं और मेरे पापा ना स्पाइसी खाना खाते हैं इसीलिए, लेकिन आई एम सॉरी, कल से याद रखूंगी मैं। बट मैं इस टाइप का खाना नहीं खाता खुशी, मैं नहीं खा सकता, मिर्ची लगती है मुझे खुशी। लेकिन अबीर, ये तो मेरी पहली रसोई है और मैंने मंदिर में इसका भोग भी लगाया है। तुमने ये नहीं खाया तो फिर बहुत बड़ा अपशकुन हो जाएगा, पता है? खुशी, तुम मानती हो ये सब? एक न्यूली मैरिड लड़की के लिए उसकी पहली रसोई उसके नए घर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उतना ही इंपॉर्टेंट होता है उसके पति का एक्सेप्टेंस। और फिर ये जो रिचुअल्स है, रिवाज है, यही तो है जो लाइफ को और इंटरेस्टिंग बना देती है। इसीलिए अबीर प्लीज आज तुम ये नाश्ता कर लो। अगर तुमने ये नहीं खाया ना तो इसके लिए मैं अपने आप को कभी फॉरगिव नहीं कर पाऊंगी। नाश्ता खत्म कर लो अबीर। जी। Excuse me. अरे अबीर, ये लो खुशी, तुम्हारे लिए। अरे तुमने पहली बार इस घर में कुछ खाना बनाया है, ये मेरी तरफ से नेक है, रख लो। अरे इट्स ओके। अरे हाँ, वो तुम्हारे पापा का फोन आया था। वो कह रहे थे कि कुछ रस्म है, तो वो चाह रहे थे कि तुम और अबीर उनके घर जाओ। एक्चुअली आई थिंक रस्म एक बहाना है, ही मस्ट बी मिसिंग यू। चली जाना। मैं भी आई। नो, अगर ऐसे वर्ड्स यूज करोगे ना तो और भी ज्यादा मिर्ची लगेगी। ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है तुम्हारी? मैं अपने पापा के पास जा रही हूँ, एक छोटी सी रस्म को निभाने। नो, तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी? रियली? मैं हस्बैंड हूं तुम्हारा, तुम कहीं नहीं जा रही हो। हस्बैंड हो, भगवान नहीं हो। और हाँ, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ मिस्टर अबीर धर्म अधिकारी। जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूंगी, अपनी मर्जी की मालिक हूँ।
बहुत बोलने लगी हो तुम, हाँ? एक बार बोल दिया ना नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता, ओके? योर वर्ड इज नॉट एन ऑर्डर फॉर मी। और अगर तुम्हें याद नहीं तो बता दो, मेरा नाम भले ही खुशी हो, लेकिन तुम्हारी लाइफ में दुख बनकर आई हूं मैं। और अगर इस दुख को बढ़ाना चाहते हो ना तो मुझे रोक लो यहाँ पर। और अगर पीसफुली जीना चाहते हो तुम, तो बिना कोई ड्रामा किए मुझे जाने दो। चॉइस इज योर्स। हेलो, सुबह सुबह कहाँ चली सवारी? कामनी, मस्त क्यों? आती क्यों हो तुम यहाँ? मैं तुम्हें एंटरटेन करता नहीं, तुम्हें मेरी बहू पसंद नहीं, तुम्हारा बेटा अपनी जिंदगी में खुश है, फिर तुम यहाँ क्यों आती हो हर रोज अपनी इंसल्ट करवाने? अब ये मत कहना कि तुम्हें यहाँ का ब्रेकफास्ट पसंद है। अगर यही बात है ना, तो कल से तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगा डब्बा। डैड प्लीज, एटलीस्ट मेरे सामने आप मॉम से ऐसे बात मत कीजिए। एंड बाय द वे, खुशी आज अपने घर जा रही है। अकेली नहीं, तुम भी जाओगे इसके साथ। कम ऑन डैड, प्लीज। अभी रस्म निभानी है तो निभानी है, नो एक्सक्यूजेस। अभी मेरे साथ जाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, प्रॉब्लम है। डैड, आपने तो मुझे सुबह समझाया था कि अपनी लाइफ में सीरियस हो जाऊं, और इसी वजह से आज मैं सोच रहा हूं कि मैं आज ऑफिस चले जाऊं। तुम सच में ऑफिस आओगे, काम शुरू करोगे? जी डैड। डैड, यू नो आई लव यू, राइट? एंड मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? आई कांट डू दैट। और वैसे भी अगर आप चाहते हैं कि मैं खुशी के साथ उसके घर जाऊं और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करूं, सारी रस्में पूरी करूं, तो मैं वो भी करने को तैयार हूं। ओनली इफ यू वांट। नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तुम ऑफिस चले जाओ, मैं कुछ चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं खुशी, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू बेटा। दरअसल बात यह है कि आई वुड लव माई सन टू कम टू ऑफिस। अब पता नहीं ये वर्क का डिजायर इसके मन से कब उतर जाए, पर ये तुम्हारे यहाँ का रस्म भी निभाएगा। शाम को ऑफिस के बाद तुम्हारे यहाँ जाएगा। क्यों अभी? Of course, Dad. आज सही मायने में मेरे घर में खुशी आई है। अभी इसे बाहर गाड़ी तक छोड़ दो। जी डैड। चले खुशी? बाय। देखा तुमने, तुम्हारे पापा कितने खुश लग रहे थे। कभी कभी उनका दिल रखने के लिए वीक में एक बार तो ऑफिस जा ही सकते हो तुम। इतना तो कर सकते हो ना अपने पापा के लिए। वैसे मैडम, एक बात बताइए, आप एक लेक्चर की अपनी कितनी फीस देती हैं? देखो, मेरे डैड ना गाड़ी लेके जाएंगे और मेरी कार सर्विसिंग तो गई हुई है, और ये गाड़ी मेरी मॉम की है। अब वो कतई नहीं चाहेंगे कि आप उनकी गाड़ी में बैठे। वैसे तुम्हें तो आदत है ना बस और ऑटो में ट्रैवल करने की, राइट? एक मिनट। हाँ, तुम्हें याद है 100 रुपए का नोट जो तुमने मुझे कैफे में दिया था? आई थिंक ये सफिशिएंट होगा। तुम ये रख लो, तुम्हारे आने और तुम्हारे जाने के काम आएंगे। कीप इट।
अभी it's enough for me and I'll be more happy to take this note. You know why? क्योंकि तुम कुछ कमाते धमाते तो हो नहीं और मैं तुम्हारे पापा की कमाई तुमसे लेना नहीं चाहती. So accordingly ये जो 100 रुपए का नोट है ना, जो तुमने अपनी मेहनत से कमाया है, sufficient.